वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों को 72 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक बेसिक से बताने वाला हूं और एक ही कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड समझते हैं, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट बुक करना है, अगर आप लोग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड करते हो तो कौन सा टाइम फ्रेम पे करना है और वैल्यूम को किस तरीके आइडेंटिफाई करना है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ गाइस, जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास कर देना। सबसे पहली बात, आज हम लोग जिस कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है अपसाइड गैप डाउन कैंडलस्टिक। इसको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि कैंडलस्टिक क्या होती है। क्योंकि कैंडलस्टिक जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता आप लोग मोटा मोटा ये समझ लेना कि कैंडलस्टिक एक तरीके से मार्केट की भाषा होती है जो हम लोगों को समझने में हेल्प करती है कि मार्केट का मूड कैसा है। यहाँ से बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, या फिर मार्केट अभी एक ही रेंज में फंसी रहेगी। ये हम लोगों को कैंडल्स बताती है। और कैंडल्स कई सारे पैटर्न भी बनाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, असेंडिंग, डिसेंडिंग, इन सब चीजों के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो कहीं ना कहीं वो कैंडल से ही मिलके बनता है। ठीक है, तो अभी आज हम लोग जिस कैंडलस्टिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, अप गैप डाउन क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह आइडेंटिफाई होगी, क्या इसकी साइकोलॉजी होगी, क्या कैंडलस्टिक पे ट्रेड करना सही है या फिर गलत है, इन सब चीजों के बारे में चलिए जानते हैं। तो ये हम लोग को तीन कैंडल से मिलके बना होता है। सबसे पहली बात, ये हम लोग को कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो कहीं ये हम लोग को रेजिस्टेंस पे देखने के लिए मिलेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं जिन लोगों को ये भी नहीं पता, तो सबसे पहली बात यार मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे कोई मार्केट है, इसके बाद में यहाँ से फिर से ये मान लेते हैं ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट होता है, ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस तक गई, इसके बाद में कुछ टाइम के बाद में फिर से मार्केट सपोर्ट तक आई। तो हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ही टाइम पे मार्केट बार बार इसी जगह को या फिर इसी एरिया को बार बार रिस्पेक्ट कर रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। इसके बारे में डिटेल में बताएंगे क्योंकि अभी कैंडलस्टिक की सीरीज चल रही है। तो अभी आप लोग ये समझ लीजिए, जिस दिन प्राइस एक्शन की सीरीज चलेगी मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि ये चीज आप लोग कभी नहीं बोलोगे। तो समझते हैं इस कैंडलस्टिक को। ये तीन कैंडलस्टिक से मिलके बना होता है। तो इसका ओपनिंग प्राइस ये होता है, इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होता है, हाई इसका यहाँ पे होता है एंड लो इसका यहाँ पे होता है। ये तो आप लोगों को पता होगा। एंड रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होता है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होता है, हाई इसका यहाँ पे होता है एंड लो इसका यहाँ पे होता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं रेड कैंडल का लो ऊपर है एंड हाई ग्रीन कैंडल का लो नीचे है। तो इसमें ये हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के जस्ट अपोजिट होती है। ये हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और रेड कैंडल को हम लोग बेरिश बोलते हैं और ग्रीन कैंडल को हम लोग बुलिश बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें आप लोग समझ में आ गई। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके ये कैंडलस्टिक काम करेगी। तो ये तीन कैंडल से मिलके ये हम लोग को रिवर्सल कैंडलस्टिक देखने के लिए मिलती है, कहीं रेजिस्टेंस पे देखने के लिए मिलेगी। थर्ड चीज हम लोग को इसको एग्जांपल के थ्रू से इसमें एक दो कैंडलस्टिक हम लोग को और देखने के लिए मिलेंगी। कौन कौन सी कैंडलस्टिक होती हैं आप लोग यहाँ पे नोटिस करना। ये पहली वाली कैंडलस्टिक हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई एंड ये चौथी हो गई। तो इसमें आप लोग ये वीडियो पॉज करना और इसमें एक चीज नोटिस करना, अभी तक जो मैं 72 कैंडलस्टिक करा चुका हूँ वहां पे एक चीज अभी तक मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा था। एंड वो चीज क्या थी, एक कैंडलस्टिक काफी ज्यादा सिमिलर सबसे मिलती है, मेरू बाजू, जिसमें विक्स नहीं है और लॉक बुलिश है या फिर बेरिश है। वो यहाँ पे ये एक बेरिश मेरू बाजू है, यहाँ पर भी एक बेरिश मेरू बाजू है। तो बेरिश मेरू बाजू या बुलिश मेरू बाजू, इन पे भी मैंने डिटेल में वीडियोस बना रखा है। चैनल पर जा सकते हैं और वहां पे ये चीजें देख सकते हैं कि अभी बुलिश मेरू बाजू, बेरिश मेरू बाजू में आप लोग क्या गलतियां करते हैं, ये फॉर्मेशन होता है, तो क्या क्या चीजें आप लोगों को देखनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में भी मैंने बताया। तो चैनल पर जाकर के एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस कैंडलस्टिक में क्या चीजें होती हैं और कहाँ पे हम लोगों को स्टॉप लॉस रखना चाहिए। सबसे पहली बात, ये एक चार्ट है। चार्ट को देखने के बाद में आप लोग क्या देखने को मिल रहा है, सबसे सिंपल चीज हम लोग उसके टेक्निकल्स के बारे में बात करते हैं, फिर इसके फंडामेंटल के चीजों के बारे में बात करते हैं, फिर इसके कैंडलस्टिक का ये जो फॉर्मेशन हुआ है क्यों हुआ है, इसके मार्केट में बायर्स और सेलर्स के किस साइकोलॉजी के बेसिस पे हुआ। तो हम लोग समझते हैं। पहले सबसे पहली बात, हम लोग को अभी आप लोगों को बताया था ये हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है, देन ये हमारे पास सपोर्ट जोन है। ठीक है, अभी हम लोगों को अगर यहाँ पे देखा जाए या फिर इस एरिया पे हम लोगों को देखा जाए तो ये हमारे पास सपोर्ट का काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब ये हमारे पास सपोर्ट का काम कर रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कुछ चीजें आप लोग कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, आई नो, बट आप लोग चीजों समझने का ट्राई करिए क्योंकि अभी यहाँ पे ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था। अब आप लोग बोलोगे भाई मार्केट हाँ यहाँ से आई है क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम, ये सपोर्ट का काम करिए, देन इसके बाद यहाँ पे। तो अभी ये फॉर्मेशन क्या हुआ है, तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी समझते हैं।
ये रेजिस्टेंस था, ये हमारे पास सपोर्ट था, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या देखा कि मार्केट सपोर्ट तक आई, लेकिन यहाँ पे बायर्स लोग फिर से मार्केट को रेजिस्टेंस तक लेके गए, लेकिन बायर्स लोगों में इतना पोटेंशियल नहीं था कि यहाँ से इस यहाँ पे जो हमारे पास ये रेजिस्टेंस जोन है, तो इसको ब्रेक करके मार्केट को और ऊपर ले जाए। एंड यहीं पे जैसे ही पहली वाली कैंडल्स, मतलब ग्रीन वाली कैंडल्स थोड़ी गैप अप हुई, तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे जो बायर्स है वो काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं, और यहाँ पे सेलर्स लोग अब मार्केट में अपनी पकड़ बना रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे दो रीजन निकल के आते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली बात, ये एक रेजिस्टेंस जोन है एंड यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट जोन है। सबसे पहली बात, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस में मार्केट है, इसके बाद में यहाँ से मार्केट रिटर्न होने के लिए मतलब रिवर्स होने के लिए भी तैयार है। एंड सेकंड चीज ये भी देखने के लिए मिलती है कि जहाँ पे ये दूसरी वाली कैंडल जब फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे एक तरीके से इन्वर्टेड आप लोग हैमर बोल सकते हो या फिर डोजी आप लोग बोल सकते हो, एक इनडिसीजन कैंडल बन जाती है एक टाइप की। तो यहाँ पे जो पहली वाली कैंडल्स है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ थोड़ी सी, तो आप लोगों को चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये वाली, तो ये आप लोग ये देख सकते हैं कि दूसरी वाली कैंडल्स पहली वाली कैंडल्स को इंगल्फ कर रही है, मतलब अपने में समा रही है। तो हम लोग को ये देखने को मिलता है कि यहाँ से बायर्स लोग काफी कम हो चुके हैं और यहाँ पे काफी लोग ट्रेनिंग में भी आ चुके होंगे। तो कभी कभी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा डोजी कैंडल भी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे ना बायर्स एक्टिव होंगे ना सेलर्स एक्टिव होंगे। तो चलिए एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं, एंड ये बिटकॉइन का चार्ट जो कि आप लोगों को चीजें क्लियर समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग एक सेकंड इसको थोड़ा सा रफ कर, हाँ चलिए अभी हम लोग क्या देखने को मिलता है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये 15 मिनट का चार्ट है बिटकॉइन का, ठीक है। अब ये हम देखते हैं, ये हमारे पास सपोर्ट जोन है। अब हम लोगों ने क्या देखा कि इस एरिया पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड टारगेट 1:2 रखेंगे, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। एंड अगर आप लोग बिगिनर हो तो वन लॉट सिंगल लॉट से ट्रेड करना, मैं बार बार बोलता हूँ वन लॉट, क्योंकि अगर आप लोग सीखने पे फोकस करोगे, मैं तो बोलते ही नहीं हूँ भाई कि एफएनओ में आओ, बस आप लोग इक्विटी में ट्रेड करो और आप लोग कोई भी स्टॉक देख लेना कि ये सही है या फिर नहीं सही है, जिसमें वॉल्यूम ज्यादा हो, लिक्विडिटी ज्यादा हो, तो उस पे आप करिए, क्योंकि वहां पे आप लोग चीजें सीखने में कम पैसे खर्चा होंगे। आप लोग एचडीएफसी के शेयर उठाना, उस पर ट्रेड तो करना। अभी मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ कि क्या गलती आप लोगों ने करनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी हम लोगों को बढ़ते हुए क्रम में वैल्यूम देखने के लिए मिलेंगे, ये चीजें आप लोग देख सकते हैं। और अभी टाइम फ्रेम क्या रखना है आप लोगों को, तो चलिए इसमें मैं बताता हूँ। अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट, 15 मिनट या फिर आप लोग 1 आवर भी यूज कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो आप लोगों को 1 डे का चार्ट यूज करना है एंड 1 वीक का आप लोगों को चार्ट यूज करना है, ठीक है। अब ये चीजें आप लोग समझ चुके हैं। अब आप लोगों को ये भी समझा चुका हूँ कि 1 रिस्क रिवार्ड 1:2 रखना है, क्योंकि फ्यूचर में आप लोग 10,000, 20,000, 50,000 क्वांटिटी बढ़ा सकते हो जितना आप लोगों के पास कैपिटल होगा। एंड बढ़ते हुए क्रम में हम लोग को वैल्यूम भी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पहली वाले का जो वैल्यूम होगा कुछ इस टाइप का होगा, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पहली वाले कुछ इस टाइप का होगा, दूसरी वाले कुछ इस टाइप का होगा, तीसरी वाले कुछ इस टाइप का होगा। और यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की जो साइकोलॉजी होती है वो ये होती है कि यहाँ पर से इस एरिया से जब बायर्स लोग मार्केट को ऊपर ले गए, तो यहाँ पे इतना पोटेंशियल नहीं था कि यहाँ से मार्केट तोड़ के और ऊपर निकल जाए। एंड जैसे सेकंड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ये डिसीजन कैंडल बनती है, एंड जैसे थर्ड कैंडल बनती है, तो हम लोग को ये देखने को मिलता है कि आप सेलर्स लोग बायर्स लोग पे पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं, मार्केट को नीचे ले जाने के लिए तैयार है। तो हम लोग इसके ऊपर का जैसे स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड अपना टारगेट तो वही है इंट्राडे पे 5 मिनट। ये सब चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। एंड क्या गलती ना करें, एक सिंगल बेसिस कैंडलस्टिक का आप लोग ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। इसी वजह से मैं आप लोगों से बोलता हूं, अगर आप लोग इंडियन मार्केट के अंदर हो तो आप लोग को वाई चेन देख के करना, क्योंकि वहां पर भी आप लोगों को अच्छी चीजें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। और इसके बाद में आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई प्राइजेक्शन बनना है कि नहीं बनना है, या फिर आप लोग कोई ट्रेड लाइन या फिर कोई पैटर्न बनना है नहीं बनना है, मतलब आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें बननी है, क्या चीजें नहीं बननी है। ये सब चीजें आप लोग देखकर ही ट्रेड करना। आई नो आप लोगों को चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, अगर लग रही है तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका भी आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा 101%। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।